हे गाइस, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं जो कल देखी गई थी उनके आगे की चीज़ें। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट से, एंड इसके बाद हम लोग वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग जावा में प्रोग्राम करते हैं, तो जावा में जो भी प्रोग्राम की जाती है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में ही की जाती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि जावा क्या है। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स जावा में जो भी चीज़ें करी जाएंगी दैट विल बी डन इन रिगार्ड टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? तो ऑब्जेक्ट है क्या एक्चुअली में? ऑब्जेक्ट अगर देखे जाए तो ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी विच हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ओके, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे बोला जाए तो ऑब्जेक्ट इज़ एन एंटिटी दैट हैज़ some characteristics and behavior. ओके, जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ऐसे एंटिटी हैं जिनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है इन्हीं के बेसिस पर हम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, मीन्स जैसे अगर हम लोग देखा जाए बर्ड्स क्या है, एग्जाम्पल अगर देखा जाए बर्ड्स की, तो बर्ड्स एक कलेक्शन है, बट उसमें अलग अलग कैटेगरी आती हैं, लाइक पैरट, स्पैरो, पीकॉक, मेनी अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बर्ड्स। तो हर एक बर्ड को हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ उनकी प्रॉपर्टी से डिस्टिंग्विश करते हैं। लाइक अगर पैरट और स्पैरो की बात करें, इन्हें भी हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इनकी सबकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर होती हैं, एंड दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और क्लास जो होती है नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स के बाद जो आती है वो है क्लास। ओके, सो व्हाट इज एन क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ओके, सो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, बट कैसे ऑब्जेक्ट्स? जैसे अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो उसमें हम सिर्फ उन चीज़ों, उन बर्ड्स को रख रहे हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं। डॉग एंड कैट को तो हम बर्ड्स में नहीं रखेंगे ना। ऐसे ही क्लास इज एन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, या दैट class is a collection of objects that share common characteristics and behavior. Okay, ये क्लास का डेफिनेशन होता है। ओके, जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हैं ये दोनों आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ओके, क्योंकि क्लास जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो होता ही है, इनके साथ साथ हम लोग देखा जाए तो क्लास ब्लूप्रिंट होता है। ओके, क्लास का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट दैट रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। इसी रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास के अंदर होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड दैट इज एन एंटिटी दैट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ जिन पे आती हैं हम होते हैं वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के लिए था। ओके, नेक्स्ट जो है वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स। तो जावा में जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रोग्राम में हम कुछ वैल्यूज देते हैं, कुछ डेटा टाइप देते हैं। डेटा टाइप मतलब कुछ वैल्यूज देंगी जो A to Z फॉर्म में होंगी, या कुछ सिम्बल्स होंगी, मीन्स कैरेक्टर होती हैं वो। कुछ न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी, लाइक इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट। तो ये सारे डेटा टाइप हैं और इनकी कुछ वैल्यूज़ वगैरह हैं। ऐसे ही जावा में जो होते हैं, जावा में स्टार्ट कहाँ से होते हैं, टोकन से। ओके, टोकन्स, व्हाट इज़ अ टोकन? टोकन जो होते हैं, टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। अगर कोई भी तुम कोड लिख रहे हो, कोई भी कोड अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो उस कोड में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की जाए ना, तो वो भी टोकन होता है। ओके, अब प्रोग्राम तो बहुत सा बड़ा है, तो उस टोकन्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ टोकन्स। तो टोकन्स 5, जावा में टोकन्स 5 तरह के होते हैं। ओके, जो सबसे पहला टोकन होता है दैट इज़ अ कीवर्ड। ओके, नेक्स्ट कम्स आइडेंटिफायर्स,
then literals, fourth is operators, and fifth is punctuators. ओके, पंचुएटर्स को हम सेपरेटर्स भी कहते हैं. सो चलिए इनके बारे में जानते हैं होता क्या है. सो फर्स्ट जो टोकन आती है वो होती है कीवर्ड. तो व्हाट इज़ अ कीवर्ड? कीवर्ड इज ए टोकन. बट कीवर्ड जो होते हैं, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स. ओके, रिजर्व्ड वर्ड्स यानी ऐसे वर्ड्स जिनके मतलब जावा कंपाइलर में पहले से ही डिफाइंड होते हैं. ठीक है, जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, कुछ पर्पस होता है, और हम उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ करेंगे. दे आर द कीवर्ड्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम. ठीक है, जैसे अगर मैथ्स की बात की जाए, मान लीजिए मैथ्स में आप लोग लिखते हैं अगर 5 रखना है तो x इक्वल्स टू 5. ओके, ऐसे लिखी जाएगी मैथ्स में. तो ये जो होते हैं, ये क्या होता है? ये होते हैं वेरिएबल, एंड दिस 5 इज़ अ कांस्टेंट. ओके, सो ये जो वेरिएबल हैं यही आइडेंटिफायर्स होते हैं. मीन्स आइडेंटिफायर्स आर द वेरिएबल्स और द नेम्स दैट आर गिवन टू द वेरिएबल्स दैट इज आइडेंटिफायर्स. ओके, अब नाम देते वक्त हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नाम कैसे दी जाए. मीन्स कुछ वैलिड नेम होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम दे दिया गया वो हमें बोला जाए कि दैट इज़ एन आइडेंटिफायर. नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. जावा में आइडेंटिफायर्स डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स फॉर डिफाइनिंग आइडेंटिफायर्स, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स. तो आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स में सबसे पहला जो होता है, जो हम आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स इनको जो नाम देंगे वो क्या क्या कंटेन कर सकते हैं. दे कैन कंटेन अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स एंड डॉलर साइन कैरेक्टर्स. ये चीज़ें हो सकती हैं. अल्फ़ाबेट्स मीन्स स्मॉल a टू स्मॉल z, कैपिटल A टू कैपिटल Z, या तो ये होंगी. डिजिट्स मीन्स 0 to 9. अंडरस्कोर ये वाली सिंबल होती है जो लो में डैश होती है. एंड दिस इज डॉलर साइन कैरेक्टर. इन चारों के कम्बिनेशन से ही हम आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर सकते हैं. बाकी और कोई भी स्पेशल सिंबल या एनी अदर थिंग इज नॉट यूज्ड. सेकंड, आइडेंटिफायर्स मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. वाई? क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले समझा कीवर्ड क्या होते हैं. कीवर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर के अंदर पहले से ही डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड. तो वो रिजर्व हो गए और हमें वेरिएबल के नाम देने के लिए हमें आइडेंटिफायर को यूज़ करना है. तो अगर हमने कीवर्ड यूज़ कर दिया तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कीवर्ड तो इस काम किसी और काम के लिए यूज़ हो रहा है और हम इधर वेरिएबल में यूज़ कर रहे हैं. इसीलिए उस केस में वो कंपाइलर एरर दे देगा कि हम लोगों ने कीवर्ड यूज़ किया है. सो आइडेंटिफायर नेमिंग के वक्त दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वो कीवर्ड ना हो. ठीक है. थर्ड, इट मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट. इट मस्ट नॉट बिगिन विथ अ डिजिट. जब भी आइडेंटिफायर नेमिंग हम लोग करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी नेमिंग कर रहे हैं तो वो डिजिट से स्टार्ट ना हो. ओके. फोर्थ पॉइंट, जावा केस सेंसिटिव होता है. केस सेंसिटिव यानी केसेस दो होते हैं. ओके. एक होता है अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड सेकेंड इज लोअर केस. तो जावा केस सेंसिटिव होता है. इट मीन्स उसके लिए ये अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग हैं. जावा ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स डिफरेंटली. चलिए, तो कुछ आइडेंटिफायर्स को हम लोग नेम करते हैं और देखते हैं वो सही है या गलत है. सी, फर्स्ट थिंग, वो इनके कम्बिनेशन से बनेंगे. सो अगर मैंने ऐसे नाम दिया XYZ, ये वैलिड आइडेंटिफायर है क्योंकि इट कंटेन्स ऑल अल्फ़ाबेट्स. अगर मैंने किया X1, ये भी वैलिड होगा बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट एंड डिजिट. X_1, ये भी वैलिड है बिकॉज अंडरस्कोर इज़ वैलिड इन जावा आइडेंटिफायर नेमिंग.
ओके, अगर हमने ऐसे कहा कि मेन, ओके, ये मैंने आइडेंटिफायर का नाम दिया, तो ये जो है ये एरर शो करेगा। क्यों? क्योंकि मेन जो है, मेन इज अ कीवर्ड, एंड सिंस मेन इज अ कीवर्ड इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ओके, थर्ड थिंग देखो, मैंने यहाँ पे x1 डिफाइन किया था और मैं बोला ये वैलिड आइडेंटिफायर है। ओके, बट अगर उसी की जगह पे मैंने 1x डिफाइन कर दिया तो दिस थिंग इज इनवैलिड। ओके, दिस थिंग इज इनवैलिड। वाई? बिकॉज इट बिगिंस विथ अ डिजिट विच इज नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर नेमिंग सिंटैक्स। ओके, नेक्स्ट थिंग, मैंने दो वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, मान लो टेम्प नाम के, एक ये टेम्प किया एंड सेकेंड टेम्प इज लाइक दिस। फॉर जावा दिस टेम्प एंड दिस टेम्प, भले सुनने में दोनों सेम है बट जावा के लिए ये दोनों चीज़ अलग होंगे, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। उसके लिए ये वाले टेम्प में ये स्मॉल केस से स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल केस से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स अपर केस से। सो दिस बोथ थिंग्स आर डिफरेंट फॉर जावा। ओके, नाउ जो थर्ड टोकन थी हमारी वो क्या थी? लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं? यहाँ मैंने बात किया कि अगर मैंने किसी मैथ्स एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ x = 5, तो x तो वेरिएबल थी, ये जो 5 थी ये कांस्टेंट थी, और वही लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स आर द कांस्टेंट्स दैट आर यूज्ड इन अ प्रोग्राम। ओके, लिटरल्स आर द कांस्टेंट्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। मतलब ये क्या है? ये कांस्टेंट मतलब इनकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। कांस्टेंट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यूज। ओके, आप जो लिटरल्स होते हैं वो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह लिटरल्स को हम लोगों ने क्लासीफाई किया है अलग अलग कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट लिटरल इज इंटीजर लिटरल। सो लिटरल क्या था? कांस्टेंट्स था। तो वो कांस्टेंट वैल्यूज जो इंटीजर्स होते हैं दैट कम्स अंडर इंटीजर लिटरल। एग्जाम्पल 5, 10,000, any integral expression you can write, -5, these all are integer literals. okay, नेक्स्ट जो लिटरल थी हमारे पास वो थी फ्लोटिंग लिटरल्स। फ्लोटिंग लिटरल्स, सो फ्लोटिंग लिटरल्स, फ्लोटिंग मीन्स विच हैव फ्रैक्शनल पार्ट्स। ओके, those literals which has fractional part in them means decimal parts like 5.3, 99.786, 786, anything, any number of combination, कुछ भी हो सकता है जिसमें भी ये फ्रैक्शनल पार्ट आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग लिटरल्स। थर्ड इज बूलियन लिटरल। ओके, जो बूलियन लिटरल होते हैं इट कंटेन्स ओनली 2 वैल्यूज। ओके, that can be either true or it can be false. बूलियन लिटरल सिर्फ दो ही चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, या तो वो रिटर्न मतलब या तो बूलियन वैल्यू उसकी ट्रू होगी या तो उसकी बूलियन वैल्यू फॉल्स होगी। फोर्थ इज कैरेक्टर लिटरल। सो व्हाट इज कैरेक्टर लिटरल? कैरेक्टर लिटरल्स वो कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम लोग कैरेक्टर लिटरल की बात करते हैं तो कैरेक्टर लिटरल वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कीबोर्ड पे बटन से हम एक बार बटन प्रेस करने से जो भी कैरेक्टर जनरेट करते हैं वो कैरेक्टर लिटरल होता है। ओके, सो कैरेक्टर लिटरल एक कैरेक्टर को कंप्राइज करता है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना है, कैरेक्टर लिटरल डिफाइन करते समय ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज रहते हैं। मीन्स अगर ऐसे मैंने लिखा स्मॉल ए और ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज कर दिया तो ये एक कैरेक्टर लिटरल है। अगर इसकी बात करूँ 0, ये भी कैरेक्टर लिटरल है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज हो रहा है। ओके, अगर मैं इस डॉलर की बात कर रहा हूँ तो ये भी कैरेक्टर लिटरल है बिकॉज इट इज़ इनक्लोज्ड इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरल मीन्स पांचवा लिटरल जो था वो है स्ट्रिंग लिटरल। सो देखो, स्ट्रिंग लिटरल भी कैरेक्टर लिटरल्स जैसा ही है, बस इनमें और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
हमने कैरेक्टर लिटरल डिफाइन करते वक्त ये बोला था कि वो सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर लिटरल सिंगल कैरेक्टर्स होते हैं, ओके। एंड सेकेंड थिंग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हैं। स्ट्रिंग लिटरल्स इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, ओके। पहली चीज़ तो ये है कि एक या एक से अधिक कैरेक्टर हो सकते हैं, और दूसरा ये एनक्लोज्ड विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है इसके अंदर हम इसको डिफाइन करेंगे, ओके। लाइक एग्जांपल अगर देखा जाए, मैं लिख रहा हूँ लिटिल, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। क्यों? क्योंकि ये एक से अधिक कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज एनक्लोज्ड बिटवीन डबल इन्वर्टेड कॉमा। इवन इफ आई राइट अ सिंगल कैरेक्टर ए, बट इफ आई इनक्लोज इट within double inverted commas, then it becomes a string literal, okay. And the sixth one, that's the last one, it is the null literal, okay. Null, it means nothing. null का literally it means nothing. तो null literal की वैल्यू सिर्फ एक ही वैल्यू होती है जो होती है null, okay. That's it for the literals. हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं टोकन्स में। जो फोर्थ टोकन था दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इससे नाम है ऑपरेटर। ऑपरेटर आर द स्पेशल सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट इज यूज टू डू एनी ऑपरेशन, ओके। कीप इन माइंड, ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स बट that are used to do some specific operation, some specific operation। like अगर एग्जांपल देखा जाए ऑपरेटर्स का, ओके, ऑपरेटर्स का स्पेशल सिंबल्स हैं लाइक दिस प्लस। ये एक स्पेशल सिंबल है। ये अगर अरिथमेटिक की बात की जाए तो इट इज़ यूज्ड फॉर एडिशन। It performs an operation that is addition. Star, it performs multiplication or product. So these are the operators, means special symbols which are used to do some specific operations. And operators काफ़ी तरह के होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट पहले टोकन्स कंप्लीट कर लेते हैं। फिफ्थ टोकन दैट इज द पंचुएटर्स और सेपरेटर्स। सो पंचुएटर्स या सेपरेटर्स, these are also symbols but they are used to separate a part of code from another, okay. like इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये होते हैं पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पंचुएटर। करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेस, ये भी पंचुएटर है। ये कोड के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से डिवाइड मीन्स सेपरेट कर देता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस आर द पंचुएटर्स। सेमी कोलोन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सारे के सारे पंचुएटर्स या सेपरेटर्स इनके एग्जांपल्स थे, ओके। सो इट इज़ ऑल अबाउट टोकन्स। नाउ हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं, मीन्स डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड इसके क्या क्या कैटेगरीज हैं। डेटा टाइप्स, सबसे पहले तो ये देखा डेटा टाइप होते क्या, व्हाट इज डेटा टाइप्स। डेटा टाइप मीन्स, इससे हमें क्या पता चलता है, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप्स रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस ऑफ हैंडलिंग इट, ओके। डेटा टाइप्स रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। मीन्स अभी हम लोगों ने लिटरल्स के बारे में देखा था, काफ़ी अलग अलग तरह के लिटरल्स है, तो वी आर गोइंग टू कैटेगराइज दिस लिटरल्स इनटू द डेटा टाइप्स इन विच इट सूट्स, ओके। सो डेटा टाइप्स जावा में दो होते हैं। वन इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप, एंड अदर विल बी द रेफरेंस डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स व्हाट, एज इट नेम्स इज प्रिमिटिव means predefined.
those data types that are predefined as a part of the Java language, they are the primitive data types. Okay, and the next one, that is reference data types. We can also call them as user defined data types. Means they are not defined in the language, but we make them from primitive data types. Means by using a collection of primitive data types, we can make reference data types. Okay, so let's talk about the primitive data types and their types. Okay, in Java there are 8 primitive data types that are predefined. Means primitive data types are those which are predefined. So in Java there are 8 types of data types that are defined. Okay, so like literals, how many types of literal we can see? One was the numeric literal. Numeric means that is the integral one. Okay, second they were fractionals, means the decimal ones. There were characters, and last there was boolean. Okay, so for this we have different data types which we can use to handle the values. Okay, so let's see first about the numeric data types. Numeric data types. Okay, before talking about numeric data types, I am going to talk about all the 8 data types, and then we are going to categorize what are they. So in Java the 8 data types that are defined are by name: byte, short, int, long, float, double, char, and boolean. Okay, these all data types are used for handling values. Okay, now which values we are going to categorize it? So first there was the numeric data types. Numeric data types means which are used to hold integral values. Okay, so as we are going to see, to hold numeric data types, which type of data type among the 8 we are going to use. Okay, so the first 4 which I was talking about, they were byte, short, int, long. Okay, these first 4, all of them are used for integral data types. Okay, इंटीग्रल डेटा टाइप्स, इंटीग्रल टाइप्स को होल्ड करने के लिए हम इन चारों को यूज़ करते हैं. ओके, सो ऑल 4. तो देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? ओके, द डिफरेंस कम्स इन देयर साइज एंड द रेंज. ओके, साइज मीन्स these are data types, it means it will hold some memory in the CPU, okay, or in your hard disk. So let's see what size they are taking. For byte, it takes 1 byte size, I mean 8 bits. In 1 byte it constitutes of 8 bits. Okay, short takes 2 byte, it means 16 bits. Int takes 4 byte, that means 32 bits, and long takes 8 bytes, it means 64 bits. Okay, so by seeing this we can say the larger the value we are going to store, the larger bit data type we are going to use. जितनी छोटी वैल्यूज हमें स्टोर करनी पड़ेंगी चाहिए उतनी छोटी डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, और बड़ी बड़ी वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम जो भी जितना ज़्यादा साइज़ ले रहा है हम उस टाइप के डेटा टाइप को यूज़ करते हैं. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट चारों में डिफरेंस क्या है. पहली तो साइज़ की थी, दूसरी थी डिफरेंस रेंज की. सो व्हाट इज़ द रेंज, इनकी रेंज क्या होगी? तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना, हम बाइट की बात कर रहे थे अगर, तो बाइट कितनी बिट्स लेती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स लेती हैं.
एंड कंप्यूटर में किस में समझ में आता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में समझता है। सो ईच प्लेसेस पे हम दो दो चीज़ फिल कर सकते हैं, या तो 0 या तो 1। ओके, सो अगर बाइट की रेंज निकालनी, किसी चीज़ की, किसी भी डेटा टाइप की रेंज निकालनी हो, सो वी कैन यूज द सिंपल फॉर्मूला -2 की। सो किसी भी डेटा टाइप का अगर रेंज निकालना हो और उसमें n बिट्स यूज़ हो रहा है, ओके, अगर n बिट्स यूज़ हो रहा है तो हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, -2n-1 से +2n-1 -1। By using this we can calculate the range of any data type. Like byte की रेंज निकालनी हो, so byte contains 8 bit. We are going to put 8 here in the place of n. -2^8 - 1 means -2^7. It means -128. 2 2^8 - 1 7, 128 - 1 127. This is the range of byte. Means बाइट में इतने रेंज की वैल्यूज़ रख सकते हैं, इनसे बड़ी वैल्यूज़ रखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट। शॉर्ट कंसिस्ट ऑफ 2^16 मीन्स इट्स रेंज इज -2^15 n-1 to 2^15 - 1। लाइकवाइज इंटीजर, इट्स रेंज इज -2^32 है, सो इट विल बी 31 to 2^31 - 1। लॉन्ग -2^63 to 2^63 - 1। These four are the integral data types, means this will store integral values, and as you can see, larger values we will use int, and for smaller values instead of using byte sort we are going to use int, okay, and for larger it is long। okay, so next one देयर वाज द फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स। फ्रैक्शनल डेटा टाइप पे देखेंगे तो हम लोगों ने प्रिमिटिव डेटा टाइप 8 पढ़े थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, जो कि इंटीग्रल के लिए थे। अब अगले जो मैंने 2 लिखे थे जो थी फ्लोट एंड डबल, वो फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। ओके, तो वन इज़ फ्लोट एंड अनदर इज़ डबल। ओके, इनकी भी साइज़ में डिफरेंस होगी। फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स मीन्स 32 बिट्स and double takes 8 bytes, it means it will take 64 bits। okay, and the next is range। so instead of range we are talking about precision। okay, यहाँ precision की बात करते हैं। precision means जैसे कोई भी अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू लिखते हैं 5.1234, तो अगर इसकी प्रिसीजन की बात की जाए तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स तक हम जा सकते हैं वो प्रिसीजन होता है। ओके, so for this number its precision will be 4। ठीक है, means that can go up to 4 digits। so in case of float it has a precision up to 6 digits। okay, डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक के लिए हम फ्लोट यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर हायर प्रिसीजन लाइक अप टू मीन्स अप टू 15 digits precision we are using double। okay, it's all about the fractional data types। next we were having character types। for character the data type we are going to use is char। okay, its size it is 2 bytes। okay, means 16 bits। okay, and char it can only take one character which is enclosed in single inverted commas, right? and the last one there was boolean types। okay, so इस डेटा टाइप का नाम भी बूलियन ही है। एंड साइज़ की बात आती है तो बूलियन की जो साइज़ होती है 1 बाइट होती तो है। ओके, बट हमने बूलियन के बारे में बात किया था कि बूलियन किस वैल्यू के लिए स्टोर करता है, या तो ये ट्रू या तो फॉल्स, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, वो हम 1 बिट पे काम कर सकते हैं। इसीलिए जावा क्या करता है, 8 बिट रिजर्व तो होता है इसके लिए, ठीक है, बट जावा यूजेस only 1 bit। okay, boolean। and for about range all we said it was only true or false, this was the range of boolean।
ओके, सो इतने डेटा टाइप की बात किया गया, उनमें अगर छोटे में कहा जाए तो 8 डेटा टाइप हैं जो हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। ओके, इनको अगर साथ में एक समरी लिखा जाए तो ये जो चारों थे, ये चारों यूज़ हो रहे थे इंटीग्रल के लिए, ठीक है, इंटीजर नंबर्स के लिए, ऊपर से नीचे हायर द रेंज। अगले दोनों दे वर यूज्ड फॉर फ्रैक्शनल पार्ट्स या फ्लोटिंग। ओके, दिस कैर इट वाज यूज्ड फॉर कैरेक्टर एंड द बुलियन इट वाज यूज्ड फॉर आइदर ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर हाउ मच मेमोरी साइज इट टेक्स। सो ऊपर से नीचे अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो ये होती है 1 2 4 8 4 8 2 1, byte, short, int, long, float, double, character, boolean, 1 2 4 8 4 8 2 1. And what is this? All are in byte. Okay, 1 byte, 2 byte, 4 8 4 8 2 1 byte. बस बुलियन के लिए ध्यान रखना है क्या कि बुलियन जो है 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स रिजर्व होते हैं, बट यूजेस ओनली 1 बिट, दैट इज़ फॉर ट्रू एंड फॉल्स। ओके ओके गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। कल हम लोग वेरिएबल और एक दो छोटे से मतलब इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम पार्ट किया जाएगा जो समझेंगे। ओके, थैंक यू।